नमस्कार सभी प्यारे मित्रों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रबोध क्लासेस पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे प्रताप नारायण मिश्र के बारे में। इससे पहले की जो क्लास है उसके बारे में हमने साथियों भारतेंदु हरिश्चंद्र को बिल्कुल डीपली से पढ़ लिया था। और आज की क्लास में हम किनको पढ़ेंगे? प्रताप नारायण मिश्र जी को। देखो, हम शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं इनके जन्म की। इनका जन्म 1856 ईस्वी बेजे गांव उन्नाव यूपी में हुआ था। इनके निधन की हम बात करते हैं, इनका निधन साथियों 1894 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम संकटा प्रसाद मिश्र है। इनके प्रमुख उपनाम की हम बात करते हैं तो इनको हिंदी का एडिशन किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल जी इनको प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिशन कहते हैं। ठीक है। इनको प्रति भारतेंदु की उपाधि या इनका उपनाम है साथियों। इनको जो है द्वितीय भारतेंदु के नाम से भी जाना जाता है। और अगर मैं बात करती हूँ, इनको ईश्वरावलंबित के नाम से भी जाना जाता है। प्रेमदास भी कहते हैं इनको, अक्कड़ अहलियत भी कहते हैं इनको, और अगर मैं बात करती हूँ इनको ब्राह्मण भी कहते हैं। साथियों, इनको ब्राह्मण जो है इनका उपनाम है। इसकी अगर हम बात करते हैं तो इस नाम से ये उर्दू में रचनाएं करते थे। ठीक है। आगे हम बात करते हैं। देखो, हिंदी का एडिशन प्रताप नारायण मिश्र है तो हिंदी का स्टील किसको कहते हैं साथियों? बाल कृष्ण भट्ट को कहते हैं। और कहने वाले कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। ठीक है। इनका प्रमुख नारा है। नारा की हम बात करते हैं साथियों तो कौन सा है? हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, है ना, याद रखना है, बिल्कुल महत्वपूर्ण है। प्रमुख विशेषताओं की हम बात करते हैं, इनकी विशेषताएं क्या क्या है? तो ये बड़े निबंधकार है, रचना शैली है, विषय वस्तु और भाषागत शैली के कारण जो है वो समसामयिक देश तथा राजनीतिक चेतना का वर्णन है इसमें। ब्रज भाषा में काव्य रचना इन्होंने की थी। ठीक है। आगे हम और कुछ इनकी विशेषता है। देखो, 1883 ईस्वी में ब्राह्मण पत्रिका का संपादन इन्होंने किया था। 1889 ईस्वी में हिंदुस्तान के सहायक संपादक बने थे। ठीक है। 1883 में क्या किया था साथियों? इन्होंने ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किया था। और 1889 ईस्वी में हिंदुस्तान के सहायक संपादक ये बने थे। 1891 ईस्वी में कानपुर में रसिक समाज की इन्होंने स्थापना की थी। बिल्कुल तीनों ही ध्यान रखना है। 83 में ब्राह्मण पत्रिका का संपादन, है ना। देखो, बिल्कुल सही से आप देखते चलना मेरे साथ साथ। 83 में इन्होंने क्या किया था साथियों? 1883 में इन्होंने ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किया था। 1889 में इन्होंने हिंदुस्तान के सहायक संपादक ये बने थे, है ना। आगे हम बात करते हैं। और तो 1891 की हम बात करते साथियों तो कानपुर में रसिक समाज इन्होंने क्या की थी? रसिक समाज की स्थापना की थी। आगे हम बात करते हैं। प्रताप नारायण मिश्र आधुनिक हिंदी निर्माताओं की वृत्तत्रयी के में शामिल रचनाकार। किसमें साथियों? आधुनिक हिंदी निर्माताओं की वृत्तत्रयी में क्या है? शामिल रचनाकार है। इसमें शामिल रचनाकार कौन कौन से हैं? एक तो भारतेंदु हरिश्चंद्र हो गई, एक बालकृष्ण भट्ट हो गई, और एक और कौन से साथियों? प्रताप नारायण मिश्र हो गए, है ना। तीनों ही मोस्ट आपको ध्यान रखना है कि आधुनिक हिंदी निर्माताओं की वृत्तत्रयी में शामिल रचनाकार कौन कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र। आगे हम बात करते हैं। प्रताप नारायण मिश्र को जानकी मंगल नाटक के मंचन में अभिनय करने हेतु इन्हें अपने पिता से मूंछ मुंडवाने की आज्ञा लेनी पड़ी थी, है ना। कौन सा नाटक साथियों? जानकी मंगल नाटक से। ही आपके आरपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं इनके प्रमुख मौलिक काव्य रचनाएं कौन सी हैं साथियों? देखो, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी जो मोस्ट है उनकी हम बात करेंगे सही। देखो, युवराज कुमार स्वागतंते, प्रकाशन वर्ष कितना है? 1881 ईस्वी। एक है साथियों इनकी रचना ब्रेडला का स्वागत पत्र, है ना, सॉरी, ब्रेडला का स्वागत, इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? 1881 ईस्वी, बिल्कुल मोस्ट है। प्रेम पुष्पांजलि, इसका प्रकाशन वर्ष 1883 ईस्वी है। प्रार्थना शतक, इसका प्रकाशन वर्ष 1884 ईस्वी है। मन की लहर, इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? 1885 ईस्वी। ठीक है। लोकोक्ति शतक, इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? 1885 ईस्वी। कानपुर महात्म्य 1885 ईस्वी। शोकाश्रु बिंदु साथियों, इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? 1885 ईस्वी, है ना। आगे हम बात करते हैं कि प्रमुख और मौलिक रचनाएं कौन कौन सी हैं। तारापात 25 1885 ईस्वी। प्रेम पुराण, इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? 1885 ईस्वी। ठीक है। दंगल खंड साथियों, इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? 1887 ईस्वी। तृप्यम ताम, इसका प्रकाशन वर्ष कौन सा कितना साथियों? 1891 ईस्वी। जहां मोस्ट लगा हो साथियों, हाईलाइट कर रही हूँ मैं उनको, बिल्कुल आपके एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट है। फाल्गुन महात्म्य, इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? 1891 ईस्वी। ठीक है। और होली है, इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? 1891 ईस्वी। अब हम बात करते हैं साथियों कुछ अपूर्ण रचनाएं इनकी और हैं जो कौन कौन सी हैं। देखो, एक तो श्रृंगार विलास हो गई, एक दीवाने ब्राह्मण हो गई, एक कौन सी है? नूतन भक्तमाल। ठीक है। देखो, इसमें आपके महत्वपूर्ण कौन कौन सी थी जो कि आपको ध्यान रखनी है? एक तो हो गई आपके ब्रेडला का स्वागत 1881 ईस्वी। प्रेम पुष्पांजलि हो गई, मन की लहर हो गई, लोकोक्ति शतक हो गई, शोकाश्रु बिंदु हो गई, प्रेम पुराण हो गई, दंगल खंड हो गई, तरपम ताम हो गई, और फाल्गुन महात्म्य हो गई, और कौन सी साथियों? होली
है। ठीक है, एक आपको ध्यान रखनी है, जो अपूर्ण रचना है इनकी कौन सी, नूतन भक्तमाल। अब आगे हम बात करते हैं इनकी स्फुट कविताएं कौन कौन सी हैं। देखो, स्फुट कविता की हम बात करते हैं साथियों, तो एक रचना तो है इनकी कौन सी, बेगारी विलाप। प्रकाशन वर्ष कितना है, 1883 ईस्वी। कसीदा रचना इनकी साथियों, प्रकाशन वर्ष कितना, 1883 ईस्वी। जन्म सुफल कब होय, प्रकाशन वर्ष इसका 1883 ईस्वी, है ना, ये बिल्कुल मोस्ट है, कसीदा भी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है। ठीक है, जन्म सुफल कब होय। भारत रोदन, प्रकाशन वर्ष 1884 ईस्वी। गाना समझो चाहे रोना, 1885 ईस्वी क्या है इसका प्रकाशन वर्ष है ना। आगे हम बात करते हैं कलयुग कखहरा, बिल्कुल मोस्ट है, प्रकाशन वर्ष कितना है, 1885 ईस्वी। कलयुग कखहरा बिल्कुल मोस्ट है साथियों, इसको मोस्ट लगा लेना। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इतना दे करतार अधिक नहीं बोलना, इसका प्रकाशन वर्ष कितना है, 1885 ईस्वी। आगे हम बात करते हैं प्रेम प्रमाद, बिल्कुल मोस्ट है साथियों, इसका प्रकाशन वर्ष कितना है, 1886 ईस्वी। ठीक है, पशु प्रार्थना 1887 ईस्वी। नवरात्र के पद 1887 ईस्वी। ककराष्टक बिल्कुल वेरी वेरी मोस्ट है साथियों, ककराष्टक का प्रकाशन वर्ष कितना है, 1888 ईस्वी। महापर्व, इसका प्रकाशन वर्ष कितना है, 1888 ईस्वी। नया संवत, इसका प्रकाशन वर्ष कितना है, 1890 ईस्वी। बिल्कुल साथियों, जो आपकी बिल्कुल महत्वपूर्ण थी उनको मैंने बता दिया था, एक बार फिर से जल्दी जल्दी जो महत्वपूर्ण जो इनकी रचनाएं हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, देखो, सबसे पहले ब्रेडला का स्वागत बिल्कुल महत्वपूर्ण थी, और फिर प्रेम पुष्पांजलि हो गई 1883 में। फिर मन की लहर 1885 में। लोकोक्ति शतक, एक मिनट जो है आप थोड़ा बने रहिएगा। अब हम बात करते हैं, देखो, मन की लहर 1885, लोकोक्ति शतक हो गई साथियों। उसके बाद अगर आगे हम बात करते हैं तो और कौन कौन सी है, शोकाश्रु बिंदु हो गई, प्रेम पुराण हो गई, दंगल खंड हो गई, त्रयम्बकम हो गई, फाल्गुन महात्म्य हो गई, होली है। ठीक है, नूतन भक्तमाल हो गई, कसीदा हो गई, जन्म सुफल कब होई, एक ये हो गई, कलयुग का कहरा हो गई, प्रेम प्रमाद हो गई, ककराष्टक हो गई, महापर्व हो गई, और नया संवत। ये तो इनकी क्या है साथियों, महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अब हम आगे बात करते हैं रचनाओं के संबंध में प्रमुख विशेषताएं, है ना। देखो, एक रचना है इनकी प्रेम पुष्पावली, इसका प्रकाशन वर्ष कितना है, 1883 ईस्वी, है ना, बिल्कुल मोस्ट है। यह प्रताप नारायण मिश्र की रचना है ना। इसमें देश प्रेम से संबंधित कितने 50 गीत है। इसका प्रकाशन शुभ चिंतक यंत्रालय शाहजहांपुर से हुआ था। कहां से, शुभ चिंतक यंत्रालय शाहजहांपुर से इसका प्रकाशन हुआ था। अगली आती है लोकोक्ति शतक, प्रकाशन वर्ष 1885 ईस्वी। कहावतों पर रचित 100 कविताओं का इसमें क्या है, संकलन है। ठीक है, 1884 ईस्वी से 61 कविताओं तक इसका प्रकाशन ब्राह्मण पत्रिका में हुआ था। ठीक है, उपदेश प्रधान रचना है, परोपकार, सामाजिक कुरीतियों, अंग्रेजों के शोषण एवं देशभक्ति का इसमें क्या है, चित्रण है। आगे हम बात करते हैं मन की लहर, बिल्कुल मोस्ट है साथियों, मन की लहर जो रचना है इनकी 1885 ईस्वी का है, इसका प्रकाशन वर्ष है। ठीक है, भारत जीवन प्रेस बनारस से प्रकाशित हुई थी। ईश्वर भक्ति एवं देश प्रेम से संबंधित 25 लावनी इसमें क्या है, छंद है। ठीक है, कानपुर महात्म्य, इसकी हम बात करते हैं 1885 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। ब्राह्मण प्रेस कानपुर से प्रकाशित हुई थी, आला छंद में रचित है। सर्ग इसमें कितने हैं, तो साथियों 3 सर्ग है जिन्हें ओहारी कहा गया है। ठीक है, भाषा इसकी कौन सी है, अवधि है। देवी देवताओं की स्तुति, कानपुर के आसपास के स्थानों व महापुरुषों का इसमें क्या है, चित्रण हुआ है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, एक रचना आती है दंगल खंड, प्रकाशन वर्ष कितना है, 1887 ईस्वी। आला व कुंडलिन छंदों में रचित है। व्यायाम के महत्व एवं कानपुर में हुए 1887 के दंगल चित्र का क्या है, इसमें वर्णन है। एक रचना आती है साथियों शोकाश्रु बिंदु, बिल्कुल महत्वपूर्ण, वेरी वेरी मुश्किल लगा लेना, हर बार आपके एग्जाम में ये तो जरूर आती है। कौन सी, शोकाश्रु बिंदु। इसका जो है समय क्या है साथियों, मार्च, प्रकाशन वर्ष क्या था इसका, मार्च 1885 में, है ना। आगे हम बात करते हैं, ब्राह्मण पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ये क्या है, एक साथियों एक शोक गीत है ना। कुल चंद इसमें कितने हैं, 23 है। यह गीत जो है, शोक गीत, यह भारतेंदु हरिश्चंद्र के निधन पर लिखा गया था। कौन सा, शोकाश्रु बिंदु। आगे हम बात करते हैं शोकाश्रु बिंदु 1885 ईस्वी में बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन की रचना भी है। ठीक है,
देखो आगे हम बात करें, अगली रचना कौन सी है, युवराज कुमार स्वागतंते। कौन सी, युवराज कुमार स्वागतंते। प्रकाशन वर्ष 1881 ईस्वी, राजकुमार विक्टर के भारत आगमन पर रचित स्वागत गीत। आगे हम बात करते हैं, अगली रचना कौन सी है, ब्रेडला का स्वागत, बिल्कुल मोस्ट है। इसकी हम बात करते हैं, प्रकाशन वर्ष 1881 ईस्वी, इंग्लैंड के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ चार्ल्स ब्रेडला के भारत आगमन पर रचित स्वागत गीत है। ठीक है। फ्रेडरिक पिनकोट ने 1890 में इसका अंग्रेजी में अनुवाद कर इंडिया पत्र के जो है इंडिया पत्र में प्रकाशन करवाया था। ठीक है, बिल्कुल मोस्ट है। तृतीयम ताम, प्रकाशन वर्ष इसका प्रकाशन वर्ष कितना है, 1891 ईस्वी है। धारावाहिक रूप में ब्राह्मण पत्रिका में अक्टूबर 1890 से आपके फरवरी 1891 तक प्रकाशित है। ठीक है, तो साथियों तृतीयम ताम जो है इसका प्रकाशन वर्ष कितना, 1891 ईस्वी है। धारावाहिक रूप में ब्राह्मण पत्रिका में अक्टूबर 1890 से फरवरी 1891 तक क्या है इसका प्रकाशित है। ठीक है, देखो पुस्तकाकार रूप में कब प्रकाशित हुई थी ये, तो 1891 ईस्वी में खड़ग विलास प्रेस बांकीपुर से क्या हुई थी, 1891 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, कुल चंद इसमें कितने हैं, 90 है। इसमें देश की तत्कालीन दशा के प्रति शोभ भावना व्यक्त हुई है। अगली बात करते हैं अगली रचना साथियों, तारापात 25। प्रकाशन वर्ष 1885 ईस्वी, देवी देवताओं की स्तुति एवं प्रकृति सौंदर्य से संबंधित क्या है, इसमें 25 दोहे हैं। प्रेम पुराण रचना की हम बात करते हैं, प्रकाशन वर्ष 1885 ईस्वी है। यह आख्यान काव्य है, इसमें 2 अध्याय हैं। इसमें 8 चौपाइयों के बाद एक दोहा छंद रखा गया था। प्रेम की प्रतिष्ठा पर क्या है साथियों, ये जो है लिखी गई थी। ठीक है, यहाँ आपको जो है क्लियर नहीं दिख रहा होगा। आगे हम बात करते हैं फाल्गुन महात्म्य, 1891 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। होली के अवसर पर गाए जाने वाले कवितों का इसमें क्या है, संकलन है। ठीक है, एक रचना है साथियों होली है, प्रकाशन वर्ष कितना है, 1891 ईस्वी है। प्रकाशन 1913 में माधुरी एंड कंपनी कानपुर से इसका प्रकाशन हुआ था। इसमें होली से संबंधित 8 कविताएं व एक क्या है इसमें निबंध है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं श्रृंगार विलास, यह अनुपलब्ध रचना है इनकी साथियों, श्रृंगार विलास। कली कौतुक रूपक 1885 ईस्वी, प्रकाशन वर्ष में इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, प्रार्थना शतक की हम बात करते हैं, प्रार्थना शतक 1884 ईस्वी, देवी देवताओं एवं महापुरुषों की स्तुति से संबंधित 100 पद है इसमें, है ना। अगली रचना कौन सी है, दीवाने रहमान, अप्रकाशित है। उर्दू फारसी में रचित गजलों एवं शेरों का इसमें क्या है, संकलन है। प्रमुख नाटक की हम बात करते हैं साथियों, अब इनके नाटक कौन कौन से हैं। देखो हम इनकी बात करते हैं, प्रमुख नाटक गो संकट हो गया। ठीक है, एक कौन सा है, कली कौतुक रूपक, गो संकट बिल्कुल मोस्ट है, प्रताप नारायण मिश्र का भी जो है मिश्र का है। कली कौतुक रूपक 1885 ईस्वी है। कली प्रवेश नीति रूपक, ठीक है, एक कौन सा है, हटी हमीर हो गया, 1886 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। भारत दूरदशा बिल्कुल मोस्ट है, 1885 ईस्वी। हटी हमीर भी बिल्कुल मोस्ट है, कली कौतुक रूपक मोस्ट है। संगीत शाकुंतलम 1891 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। जुआरी खुआरी अपूर्ण है, ठीक है, बिल्कुल मोस्ट है। दूध का दूध पानी का पानी बिल्कुल मोस्ट है। ठीक है, ये इनके क्या है साथियों नाटक है जो कि महत्वपूर्ण है। अब हम एक एक को यहाँ पे डीप से देखते हैं। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कली कौतुक रूपक, 1885 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। 1885 में भारतीय प्रेस काशी से क्या हुआ था, प्रकाशित हुआ था। सामाजिक रूपक है, नाटक है, नगरवासियों के वास्तविक चरित्र का इसमें क्या है, चित्रण है। कुल दृश्य इसमें कितने हैं, 4 हैं। आगे हम बात करते हैं, 15 पुरुष और 3 क्या है साथियों इसमें स्त्री पात्र हैं। पात्र की हम बात करते हैं इसमें, तो पात्र कौन कौन से हैं, श्यामा हो गया जो कि नायिका है, चंपा हो गई, रसिक बिहारी हो गई, एक किशोरी दास है, एक साथी पद्म चंद्र, ये क्या है इसके प्रमुख पात्र हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं प्रवेश, कली प्रवेश नीति रूपक, एक ये नाटक है साथियों। इसके अभिनय की सूचना 1887 के ब्राह्मण के अंक में मिलती है। वर्तमान में क्या है, ये अनुपलब्ध है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, अगला नाटक कौन सा है, हम हटी हमीर, 1886 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। ऐतिहासिक नाटक है। कुल अंक इसमें कितने हैं, 6 हैं। दृश्य कितने हैं इसमें, 8 है। पात्र की हम बात करते हैं साथियों, तो मरहट्टी बेगम
एक तो इसका जो है पात्र है अलाउद्दीन की पत्नी थी ये, एक अलाउद्दीन है, एक हमीर, एक और कौन सा है मीर मोहम्मद। ये क्या है साथियों इसके प्रमुख पात्र है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। अगला नाटक आता है कौन सा, संगीत शाकुंतलम। 1891 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। खड़ग विलास प्रेस बांकीपुर से प्रकाशित हुआ था। यह कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद है। ठीक है, इसमें अंक कितने हैं साथियों, 7 है। और पात्र इसमें कौन है, एक है कौन सा, पात्र का नाम साथियों यहाँ पे नहीं दिख रहा है लेकिन भारत। ठीक है, पात्र इसमें कौन सा है, भारत है, शायद भारत होगा, मैं आपको कंफर्म करके बता दूंगी। और आगे देखो, आगे हम बात करते हैं। अगला नाटक कौन सा आता है, भारत दुर्दशा। 1885 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है। श्रेणी इसमें कौन सी है, रूपक है। इसका प्रकाशन 1902 में वेंक वेंकटेश्वर यंत्रालय मुंबई से हुआ है। ठीक है, भारत की दीनहीन स्थिति का इसमें क्या है, चित्रण है। कुल अंक इसमें कितने हैं, 3 है। दृश्य कितने हैं, 4 है। नोट साथियों अगर हम बात करते हैं, देखो भारत दुर्दशा 1880 ईस्वी में किसका नाटक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। और जो है 1885 में किसका है, प्रताप नारायण मिश्र का है ना, दोनों ही आपको याद रखने हैं। आगे हम बात करते हैं जुआरी खुआरी, है ना, बिल्कुल मोस्ट है, प्रहसन श्रेणी का नाटक है। इसका प्रथम अंक नवंबर 1883 में ब्राह्मण पत्रिका में क्या हुआ था, प्रकाशित हुआ था। यह अपूर्ण नाटक है। प्रमुख पात्र की हम बात करते हैं इसके, तो साथियों पचकोड़ी वाला, कुबेर चंद्र, धनदास और आपके गप्पू मल, ये क्या है इसके प्रमुख पात्र हैं। आगे हम बात करते हैं, देखो दूध का दूध पानी का पानी। इस नाटक की हम बात करते हैं, बाण श्रेणी का है, अपूर्ण नाटक है। इसके कुछ अंश 1883 में ब्राह्मण पत्रिका में प्रकाशित हुए थे, है ना। पात्र की हम बात करते हैं, ठाकुर विजय सिंह हो गया, बालकृष्ण हो गया और आपके टेक चंद हो गया। ये क्या है इसके प्रमुख पात्र हैं। गो संकट नाटक की हम बात करते हैं, अनुपलब्ध नाटक है। ब्राह्मण पत्रिका के दिसंबर 1887 के अंक में इसके अभिनय की सूचना मिलती है। गो संकट साथियों अंबिकादत्त व्यास का नाटक भी है 1887 ईस्वी में। आगे हम बात करते हैं संकलित प्रमुख ग्रंथ इसके कौन कौन से हैं। रहीमन शतक हो गया, रसखान शतक हो गया, एक कौन सा है, मानस विनोद। ये तीनों क्या साथ इसके प्रमुख संकलित ग्रंथ है। देखो रहीमन शतक की हम बात करते हैं, फरवरी 1881 में इसका प्रकाशन वर्ष है। ब्राह्मण पत्रिका में आरंभ में जो है जो है लिखा गया था। इसमें रहीम के 101 दोहे संकलित हैं। कुछ दोहों का कुंडलिनी छंद में भाव विस्तार किया गया है। इन्होंने आला और लावणी छंदों का प्रयोग किया था, जिसमें साथियों जानकी मंगल नाटक में भी किया गया था ना। प्रताप नारायण मिश्र समस्या पूर्ति के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, मोस्ट है। रहीमन शतक भी मोस्ट है। मानस विनोद 1886 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है। रामचरित मानस के महत्वपूर्ण पदों का संकलन इसमें किया गया था, है ना। रसखान शतक की हम बात करते हैं, 1891 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। इसमें रसखान के 72 पद कितने हैं, संकलित है ना, 72 पद संकलित है। प्रमुख निबंध की हम बात करते हैं साथियों, देखो निबंध इनके विचारात्मक निबंध है, भावात्मक निबंध है, वर्णनात्मक निबंध है, हास्य व्यंग्यपरक निबंध है। एक एक को हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे इनके विचारात्मक निबंध कौन कौन से हैं। एक तो है प्रश्नोत्तर, उर्दू बीवी की पूंजी, हिम्मत राखो एक दिन, पौराणिक गुडार्थ, अब बातों का काम नहीं, झगड़ालू पंथ, नवपंथी और सनातनचारी, सोशल कॉन्फ्रेंस, ईश्वर का वचन, मुनिनाम मती, च भ्रम, नास्तिक, समझ की बलिहारी, बलि पर विश्वास, पुलिस की निंदा क्यों की जाती है, रसिक समाज, शिवालय और विश्वास। ये कौन से साथियों इनके विचारात्मक निबंध है। अब हम बात करते हैं वर्णनात्मक निबंध इनके कौन कौन से हैं। जरा आप तो आंखें खोलिए, नागरिक का प्रचार हो ही गया, हो ही गा, ठीक है, हो ही गा है यहाँ पे, है ना। भारत पर भगवान की अधिक ममता है। एक है मंदिर, देव मंदिरों के प्रति हमारा कर्तव्य। प्रहलाद चरित्र, अपभ्रंश, वाजिद अली शाह, गौरक्षा, गंगा जी, कचहरी में मालिक राम जी, दशावतार, भेड़िया दसान, है ना। और एक कौन सा साथियों, सलाह है। ये क्या है, इनके प्रमुख वर्णनात्मक निबंध है। आगे हम बात करते हैं इनके भावात्मक निबंध कौन कौन से हैं। भावात्मक निबंध की हम बात करते हैं, देखो यहाँ पे देश दशा हो गया, भारतेंदु हो गया, शोक प्रकाश हो गया, रक्ताश्रु, मस्ती, ममता, धोखा, दया पात्र जीव, आप, दांत, पक्ष, है ना। एक कौन सा है, द हो गया, ट, त और बो। ये क्या है साथियों, इनके भावात्मक निबंध है। और हम बात करते हैं इनके हास्यपरक निबंध कौन कौन से हैं। तो रूस और मूस, नारी, हम राजभक्त हैं, मार मार कहे जाओ, नामर्द तो खुदा ही ने बनाया है। ठीक है, ये क्या है, इनके हास्यपरक निबंध है। आगे हम बात करते हैं कि अन्य रचनाएं कौन कौन सी हैं। प्रताप चरित्र हो गई, सेव सर्वस्व हो गई, नूतन भक्तमाल हो गई और एक और कौन सी साथियों, सुचाल शिक्षा,
हम बात करते हैं एक एक के बारे में। प्रताप चरित्र की, यह प्रताप नारायण मिश्र की आत्मकथा है, ठीक है। कौन सी? प्रताप चरित्र। यह अपूर्ण है, इसके कुछ अंश 1885 में ब्राह्मण पत्रिका में प्रकाशित हुए थे। सेव सर्वस्व की हम बात करते हैं, यह गद्य रचना है। इसमें सेव मत की विवेचना है। प्रकाशन की अगर हम 1890 ईस्वी में खड़ग विलास प्रेस बांकीपुर से क्या हुई थी? प्रकाशित हुई थी, ठीक है। नूतन भक्तमाल अपूर्ण है, इसके कुछ अंश 1885 ईस्वी में ब्राह्मण पत्रिका में प्रकाशित हुए थे। सुचाल शिक्षा की हम बात करते हैं साथियों, 1891 ईस्वी खड़ग विलास प्रेस बांकीपुर से हुआ था, और इसमें नव युवकों को चरित्र निर्माण की शिक्षा देने के लिए इसका जो है निर्माण किया गया था, ठीक है। देखो प्रमुख कथन की हम बात करते हैं। सबसे पहले शुक्ल जी का कथन है, मिश्र जी समस्या पूर्ति और पुराने ढंग की संगारिक कविता बहुत ही अच्छी करते थे, है ना। ये कहते हुए कि पपीहा जब पूछिए पीयू कहो कि अच्छी पूर्ति उन्हीं उन्हीं ही की, है ना। आगे हम बात करते हैं शुक्ल जी का एक कथन और है, प्रताप नारायण मिश्र ने पद्यात्मक निबंध एवं इतिवृत्तात्मकता पद्य भी लिखे हैं। मिश्र जी की विशेषता वास्तव में उनकी हास्य विनोदपूर्ण रचनाओं में ही दिखाई पड़ती है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं रामचंद्र शुक्ल जी का एक कथन और है। ये कहते हैं कि पंडित प्रताप नारायण मिश्र और पंडित बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी गद्य साहित्य में वही काम किया जो अंग्रेजी गद्य साहित्य में एडिसन और स्टील ने किया था, है ना। शुक्ल जी का एक कथन और है साथियों, ये कहते हैं कि जोसेफ एडिसन एवं रिचर्ड स्टील दोनों अंग्रेजी के निबंधकार थे। एडिसन ने बुद्धि तत्व व मिश्र जी ने भाव पक्ष की प्रधानता की है, ठीक है। रामचंद्र तिवारी जी का कथन है एक, ये कहते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास में निबंधकार मिश्र जी अपनी स्वतंत्रता, आत्मव्यंजकता, हास्य प्रियता, व्यंग्य वक्रता, सजीवता, चपलता, लोकोन्मुखता, मुहावरेदानी, लोकोक्तियों एवं सूक्तियों की बहुलता के लिए स्मरण किए जाते हैं। इस क्षेत्र में उनके एक ही प्रतिद्वंदी बालकृष्ण भट्ट है ना। रामविलास शर्मा का कथन है, ये कहते हैं कि मनोरंजक निबंध रचना को प्रताप नारायण मिश्र ने चरम सीमा तक पहुंचा दिया। उनके निबंधों में मनोरंजन का बाहुल्य है और शैली में सामाजिक गद्य के गुण और दुर्गुण बहुमात्रा में विद्यमान है। एक कथन है साथियों विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का, यह कहते हैं कि अंग्रेजी राज्य के प्रजा हितैषी रूप जैसा व्यंग्य प्रताप नारायण मिश्र ने किया है, अन्य अन्यत्र दुर्लभ है, ठीक है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का कथन है। रामविलास शर्मा का कथन है साथियों एक और, यह कहते हैं कि पाठकों का मनोरंजन करना उनका ध्येय अवश्य है, परंतु सामयिक समस्याओं के प्रति उन्हें सचेत करना भी वे क्या है, सचेत करना भी वे नहीं भूले, है ना। साथियों ये हो गए आपके आज प्रताप नारायण मिश्र बिल्कुल कंप्लीट। कल की क्लास में हम देखेंगे अर्थाचरण गोस्वामी जी को। साथियों हो सकता है कि मैंने बहुत ज़्यादा स्पीड से करवाया था, लेकिन मेरा लक्ष्य ये था कि मैं किसी भी प्रकार से आपको जो है ये टॉपिक कंप्लीट करवा सकूँ। कौन सा? प्रताप नारायण मिश्र जी का, है ना। इसमें हालांकि आपको समझना ऐसा कुछ था नहीं कि आपको कुछ समझाया जाए, बस आपको ध्यान रखना है कि इनके निबंध कौन से हैं, इनके नाटक कौन से हैं, इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं जो कि महत्वपूर्ण है, इनके कथन महत्वपूर्ण है जो कि आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में यहीं तक, धन्यवाद और शुभ रात्रि सभी के लिए। कल से अपनी क्लास जो है साथ वापस कौन से इसी मोड पे होगी, है ना। तो ठीक है आज के लिए यहीं, धन्यवाद, शुभ रात्रि।